हरियाणा के नूंह जिले के जवान उत्तराखंड के हरसिल आर्मी कैंप के पास बादल फटने से आई बाढ़ में लापता हो गया। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। 12 दिन बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लग पाया। लापता जवान के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। माता पिता का आरोप है कि जब से उनका बेटा लापता हुआ है तब से उनके घर पर सांत्वना देने ना तो कोई नेता आया है, ना ही कोई जिला प्रशासन का कोई अधिकारी। बता दें कि उत्तराखंड में 5 अगस्त को धरातली, हरसिल और सुक्की में बादल फटा। हरसिल इलाके में बादल फटने से सेना के 8 से 10 जवानों के लापता होने की खबर सामने आई थी, जिनमें से एक जवान नूंह जिले का रहने वाला था। नूंह के रहने वाले दलबीर सिंह ने बताया कि उनका बेटा समय सिंह 30 अक्टूबर 2024 को सेना में बतौर अग्निवीर भर्ती हुआ था, जो भारतीय सेना में 14 राजरीफ राजपुताना राइफल्स में सेवारत हैं। समय सिंह ने 5 जून को अपनी ट्रेनिंग पूरी कर गांव आया था। समय सिंह की पोस्टिंग उत्तराखंड के हरसिल में आई थी। 20 जून को वह हरसिल आर्मी कैंप पहुंचा, जहां पर यह घटना हुई। वहां से हरसिल स्थित भारतीय सेना के कैंप में मात्र 4 किलोमीटर दूरी पर है। घटना के तुरंत बाद इलाके में भारी भूस्खलन और बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिससे संचार संपर्क टूट गया। जवान के पिता दलबीर सिंह ने बताया कि सेना कमांडिंग ऑफिसर सीओ ने 7 अगस्त 2025 को हरसिल आर्मी कैंप के पास विनाशकारी बादल फटने की बात उन्हें फ़ोन पर बताई, जिसमें जानकारी दी गई कि कई जवान लापता हो गए हैं और जिनमें से उनका बेटा समय सिंह भी शामिल है। उन्होंने लगातार सेवा के जवान रेस्क्यू करने में लगे हुए हैं। पिता ने बताया कि उनके सेना की तरफ से न तो कोई एक बार फ़ोन आया और उसके बाद कोई सूचना नहीं दी गई। जवान के लापता होने पर पूरा गांव सदमे में है। बहन और मां का रो रो कर बुरा हाल है। लगातार वह सेना को फ़ोन अपने बेटे का इंतज़ार कर रहे हैं। जवान समय सिंह के पिता दलबीर ने बताया कि जब उनका बेटा लापता हुआ तो उनके घर ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी आया, ना ही क्षेत्रीय नेता ने आकर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने दर्द बयां करते हुए कहा है कि नेता केवल वोटों के लिए ही उनके पास आते हैं। सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि वो इस बात पर की सूचना दें कि उनका बेटा कहाँ और किस हालातों में है। वहीं समय सिंह की बहन का कहना है कि जैसे ही उन्होंने अपने भाई को सेवा में भर्ती किया गया था, उन्हें अपने भाई ऐसे ही चाहिए। लापता होने के एक दिन पहले शाम 6 बजे समय सिंह की बात अपने पिता से हुई थी। समय सिंह ने पिता को कहा कि वो 6 अगस्त को यहाँ कुछ ऊंचाई पर अपनी पोस्टिंग पर जाएंगे, जहाँ फ़ोन से नेटवर्क और कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अभी तक उस जवान का कुछ आता पता नहीं है। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीरेश वीरेश जी, समय सिंह से आपकी लास्ट बात कब हुई? सोमवार को क्या बात हुई? राजी खुशी की हुई थी। पहले हुई 7 बजे, उसके बाद में 8 बजे से हुई, फिर 9:30 बजे हुई थी, 10 बजे तक बात हुई। राजी खुशी था, कोई परेशानी नहीं थी उसके। और मेरी ड्यूटी है, कुछ कोई वो परेशानी तो थी नहीं, कोई जी घबरा रहा है कि कोई परेशानी, कुछ नहीं बताया उसने। मैं तो अब यहाँ चाहती हूँ भैया, जैसा गया है, जैसा मेरा बेटा आ जाओ वापस। क्या मुझे तो अपना बेटा चाहिए। किसी से इस बारे में बात हुई थी कि आगे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा नहीं, कुछ नहीं, वो कह रहा था 2 बजे से ड्यूटी, 11 बजे से 2 बजे तक की ड्यूटी है और 2 बजे से 6 बजे तक की ड्यूटी है। मैंने कौन सी करेगा, बोली 2 से 6 वाली करूंगा। मैंने कहा ठीक है बेटा, सो जा आराम से, बस उसके बाद में नहीं हूँ। पूजा। है? क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है, कब बात हुई थी आपकी? सर, हमारे उससे लास्ट टाइम 4 तारीख को बात हुई थी और हम ये चाहते हैं कि हमारे भाई के बारे में हमें जल्दी से जल्दी जानकारी दी जाए। प्रशासन ने सिर्फ हमें एक बार वहां से सीओ का कॉल आया, उसके बाद हमें हर 24 घंटे में कोई भी नई अपडेट नहीं दी जा रही है। हम चाहते हैं कि हमारे भाई की हमें हर घंटे, मतलब हर 24 घंटे में एक नई अपडेट दी जाए और जैसा हमारा भाई गया, हमें वैसा ही हमारा भाई वापस चाहिए। तो जानकारी के हिसाब से तो ये भी कहा जाता है कि आज 10, 11, 12 दिन हो चुके हैं। अगर ये एक एक आदमी को भी ढूंढते तब तक तो सारे मिल जाते। कर क्या रहा है प्रशासन? अगर बात करें जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सर, जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी या कोई भी लोग हमारे पास अभी तक नहीं आया है। किसी ने हमसे आके ये भी नहीं जाना कि हमारा दुख है क्या। हमारे दुख के बारे में किसी को हमारे जिला प्रशासन से कोई भी अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचा है। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से और जो सरकार है, जो
केंद्र सरकार से क्या करेंगे? मैं सर केंद्र सरकार से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे भाई को जल्दी से जल्दी सही सलामत घर पे पहुंचाएं और हमें उसकी जानकारी दी जाए। नाम है मेरा नाम मनवीर सिंह है। मनवीर जी। समय सिंह मेरा भतीजा है। अगर अरे उसका आचार विचार तो बहुत बढ़िया था। बचपन से पड़ोसी का है, को मेरा भतीजा है। उसका आचार विचार बहुत बढ़िया था। वो किसी काम के लिए कभी किसी को मना नहीं करता था। पूरे मोहल्ले को अच्छा लगता था वो। और उसका देशभक्ति में ही ज़्यादा उसका विचार था, तो वो इसलिए वो फौज के अलावा दूसरी जगह कहीं उसने ट्राई भी नहीं करा। वो उसी में उसी की लगन थी, उसमें ही उसने 2 बार मतलब भर्ती देखी थी। दूसरी भर्ती में अब वो 5 तारीख को जो हादसा हुआ है धराली में, हाँ उसमें मिस होने की जो सूचना आ रही है, क्या कहेंगे इस बारे क्या चीज में? जो उनके मिस होने की हाँ सूचना आ रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? प्रशासन से प्रशासन ये जी, वो तो वहां से 1-2 बार बात भी हुई है, लेकिन वो बस इतना ही बताते हैं कि भाई हमारा अभी गुम है लड़का, अभी मिला नहीं है। बस आज का जो लड़का था जो मिला है, भिवानी का है, वो दीपक नाम है उसका। उसने बताया कि भाई मैं एक बार तो नीचे चला गया था पानी में, और फिर वो पानी से ऊपर जैसे आया तो मैंने देखा तो वो समय मेरे से 10-12 फुट आगे बह रहा था पानी में। फिर उसके बाद मुझे अपना भी होश नहीं रहा, और उसे उसका भी मालूम नहीं वो कहाँ गया है कहाँ नहीं गया है। अब प्रशासन तो यही बोल रहा है कि अभी गुम है गुम है। आज 12 दिन हो गए इन बातों को हुए। मेरी 3 तारीख को बात हुई थी उससे फ़ोन पे। क्या बात है? वही घर की राजी खुशी। मैंने उससे पूछा, बेटा कोई परेशानी तो नहीं है? बोला ना ताऊ, कोई परेशानी नहीं है, बहुत बढ़िया जगह है, देखने लायक जगह है। बहुत अच्छी उसने बात करी। साहब मैं सरकार को ये सूचित करना चाहता हूँ, ये देश जो है पूरा भारतवर्ष की पूरी जनता इन फौजियों के ऊपर ही सुरक्षित है, और देश को वही डांट के खड़े हैं, वरना इस देश पे कभी भी कोई कब्जा कर सकता है। और लोग जोर लगाते हैं कब्जा करने के लिए, लेकिन फिर भी इस सरकार को उन सैनिकों के बारे में, उनके माँ बापों के बारे में, ये उसकी दुख की कोई परवाह नहीं करते हैं। जिसका चला गया उसको पैसे डाल देते हैं थोड़े बहुत, उसको दम दिलासा दे के। अरे पैसे से थोड़ी ना होता है सब कुछ। उसको रोटी कौन देगा बना के माँ बाप को? जिसका एक ही बच्चा है और वो चला गया, उसका जज्बात इतना था, उसने लगातार 2-3 भर्ती देखी थी, रह जाता था, फिर तीसरी भर्ती में ये सिलेक्ट हो गया। मेरे से कहता था पापा मुझे तो फौज में ही लगना है, मुझे फौज की वर्दी पहननी है और मुझे फौज की नौकरी करनी है। तो उसका जज्बा था, तो वो सेट भी हो गया और सारे काम हो गए। अब उसके साथ ये हादसा भगवान ने कर दिया। अब लेकिन हमारी ये पूछने वाला नहीं है, अब माँ बापों को क्या परेशानी है, कितना दर्द है, क्योंकि मेरे तो अकेला था, मेरी तो लाठी तो वही थी, बुढ़ापे की तो वही लाठी थी मेरी। क्यों? उसी के सहारे में चलता, वही हमें खाना देता, चाहे वो टाइम पे देता चाहे बे टाइम पे देता, वही तो था हमारा सब कुछ। अब वो नहीं रहा, तब सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम क्या करेंगे, हमारा जीवन कैसे गुजरेगा। खाली पैसा सब कुछ नहीं होता है, पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसा तो लोगों के पास बहुत है, लेकिन उनको नींद भी नहीं आती है पैसे से। पैसे की दुनिया में कमी नहीं है। तो हम तो सरकार से कहते हैं, अभी तक हमारे पास ना कोई उच्च अधिकारी आया, ना कोई जिम्मेवार होने वाला आदमी आया, ना किसी ने कोई पेपर में कोई ध्यान ही नहीं है सरकार का इन चीज़ों पर। उनको अपनी राजनीति से मतलब है, अपनी राजनीति करते हैं, अपनी कुर्सी की चिंता है उनको। उसी किसी गरीब की चिंता नहीं है, किसी फौजी की चिंता नहीं है। फौजी मर जाएगा ठीक है, उसकी जगह और 2 भर्ती हो जाएंगे, उसको दे देगी 1 करोड़ दे देगी, 2 करोड़ दे देगी, उसका मुंह बंद कर देगी। पर पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, ये कब तक चलेगा ऐसा? ये सिस्टम कब तक चलाएगी सरकार? और सबसे बड़ी बात, अब जो कुछ पहले नियम थे, किसी का बच्चा चला जाया करता था, मान लो उसके अकेला ही है, उसके माँ बाप बूढ़े हैं और कोई बहन नहीं है, परिवार नहीं है, तो उन माँ बापों की पेंशन बांध दिया करती थी फौज। मोदी ने ये भी खत्म कर दिया।
ये सिस्टम भी खत्म कर दिया। उसने फौज को ही कच्चा पक्का बना दिया, एक कच्ची फौज एक पक्की फौज, जवानों में ही अंतर डाल दिया। तो ये बढ़िया नहीं है। ये राजनीति जो है देश के लिए बढ़िया नहीं है और इसका खामियाजा देश को एक दिन भुगतना पड़ेगा। क्या नाम है? दलबीर सिंह। दलबीर जी, बताया जाए कि आपका मामला साहब लड़के का यही है कि लड़का 30 अक्टूबर 2024 को सेना में भर्ती हुआ था। भर्ती होके साहब अपना ट्रेनिंग पीरियड पूरा करके वो 5 जून को यहाँ छुट्टी आया था। 15 दिन की छुट्टी काट करके वो 20 तारीख को जिस यूनिट में वो बताता 14 राजपूताना राइफल्स के अंदर, उसने अपने वहाँ पर ज्वाइनिंग करी थी 20 तारीख को। 20 तारीख से वो 5 सितंबर तक, अभी सितंबर चल रहा है ना, अगस्त, 5 अगस्त तक वो अपनी पलटन में था। 6-7 को उसको जाना था अपनी ड्यूटी के ऊपर पोस्टों पे, जहाँ उसकी यूनिट डिप्लॉय है वहाँ जाना था। ये रियर में रहा हुआ था, सारे बंदे ही रियर में थे। उसके बाद ये हादसा हुआ है कि ये अचानक ही ये जो प्रकोप हुआ है, कहर जो आया है ये बारिश का, ये उसकी चपेट में आ गए थे बंदे। इसमें से 2-4 बंदे मिल चुके हैं फौजी, और बाकी जो अभी 9 आदमी लापता दिखाए जा रहे हैं अभी तक। इन बातों को आज 10-11 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई कामयाबी नहीं मिली है। बेटे का नाम समय सिंह है, अनमैरिड है, 19 साल 10 महीने उसकी उम्र है। अब मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों में ये मेरा सबसे छोटा लड़का था, जो कि अकेला ही है मेरे परिवार में। 2 बहनें हैं, वो शादीशुदा हैं, वो अपने घर पे हैं। आखिरी बार मेरी बात रात को 4 तारीख रात को 9 बजे हुई थी। उससे पहले शाम को 6:30 बजे उसने भी फ़ोन किया था, वीडियो कॉल करी थी। फिर रात को सोते समय उसने फिर बात करी थी कि पापा मैं कल पोस्ट पर चला जाऊंगा, फ़ोन ना भी मिले एक आध टाइम तो कोई चिंता मत करना। क्या सब मेरे को तो इतना टाइम कहाँ जो मैं जाऊं किसी के दरवाजे खटखटाऊं, आना तो उनको ही चाहिए था। प्रशासन को मेरे पास आना चाहिए था, क्योंकि मैं तो दुखी हूँ। कोई राजनेता आपके पास आया? कोई राजनेता मेरे पास नहीं आया। क्या अपील करना चाहेंगे सरकार? अपील यही है कि हमें तो हमारे बेटे का जैसा भी है वो हिसाब वो मिल जाए। दूसरा, ऐसी मुसीबत में प्रशासन का काम होता है, अधिकारियों का काम होता है, देश का एक नौजवान सब परिवार को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के देश की सेवा के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर देता है। उसको कसम ही यही खिलाई जाती है, अगर मैं जान दूंगा देश के लिए देनी पड़ी तो। यही गीता पे हाथ रख के उसको इसलिए कसम खिलाते हैं, वो पीछे नहीं हटता। लेकिन प्रशासन हमारा सो जाता है। ये सब मतलब के होते हैं। जब इनको वोटों की जरूरत होती है तो ये घर दरवाजे पे आते हैं, बुलाते हैं, और जब किसी के साथ कोई दुख हो जाता है तो उसके पूछते भी नहीं है। कोई घर नहीं आया मेरे, अभी तक किसी ने कोई समाचार नहीं पूछा मेरे। हाँ,